पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बुधवार को बाड़मेर आए। बाड़मेर आने पर कांग्रेसी नेताओं ने पायलट का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पायलट ने कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर अगर हम जड़ तक पहुंचकर बड़े लोगों को एक्सपोज करते हैं तो उसका मैं हमेशा से स्वागत करता रहा हूं, लेकिन भाजपा सरकार को प्रतिशोध और बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। पायलट ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये बड़ा अशोभनीय है। आचार संहिता लगी हुई और इस प्रकार की धमकियां देना बड़ा दुखदायी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बुधवार को बाड़मेर आए। बाड़मेर आने पर कांग्रेसी नेताओं ने पायलट का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पायलट ने कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर अगर हम जड़ तक पहुंचकर बड़े लोगों को एक्सपोज करते हैं तो उसका मैं हमेशा से स्वागत करता रहा हूं, लेकिन भाजपा सरकार को प्रतिशोध और बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। पायलट ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये बड़ा ही अशोभनीय है। आचार संहिता लगी हुई और इस प्रकार की धमकियां देना बड़ा दुखदायी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर अगर हम जड़ तक पहुंचकर बड़े लोगों को एक्सपोज करते हैं तो उसका मैं हमेशा से स्वागत करता रहा हूं, लेकिन भाजपा सरकार को प्रतिशोध और बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। बुधवार को बाड़मेर के एक होटल में मीडिया कर्मियों से बातचीत में सचिन पायलट ने शिक्षा मंत्री के लिए कहा कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा करना शोभा नहीं देता। पायलट ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने पर इतना विश्वास होता तो विपक्ष के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करते। आमतौर पर होता राजनीति में जो विपक्षी दल होता है वो आरोप लगाता है सत्ताधारी दल के ऊपर। मैंने पहली बार देखा है कि सत्ता में बैठे लोग आरोप लगा रहे हैं नेहरू जी पर, मनमोहन सिंह जी पर, मतलब पुराने इतिहास को खंगाल रहे हैं। आपने 10 साल में क्या किया हमें बताइए ना। इन 10 सालों में हम पे आरोप लगाते हैं परिवारवाद का, फलांगा। वो कहते 60 साल का पाप धो रहे हैं। तो मुझे बताओ, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बच्चे नहीं है क्या सांसद विधायक? रमन सिंह जी के लड़के सांसद थे, वसुंधरा के लड़के आज सांसद हैं। हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री थे धूमल साहब, उनके बेटे सांसद थे। तो उनकी पार्टी के नेताओं बच्चे भतीजे अगर चुनाव में राजनीति लड़ते हैं आते हैं तो वो ठीक लगता है। और एनडीए जब बिखर गया है और इंडिया अलायंस मजबूत हो रहा है तो बीजेपी में एक डर पैदा हो गया कि ये इंडिया अलायंस की पार्टीज का जो वोट शेयर है वो 65% था 2019 में और एनडीए को टोटल 35% वोट मिलेगी। तो ये तो हकीकत है, आंकड़े हैं, इसको झुटला नहीं सकता। इसीलिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, मीडिया का दुरुपयोग भी हो रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि जनता सब जानती है और इस देश का मतदाता को समझ आ रहा है। बीजेपी को लेकर आप कांग्रेस में थे, उस समय भी आवाज उठाते रहे थे, अब ताबड़तोड़ कार्रवाई। मैं तो नौजवानों के हित की बात करता रहा हूं कि हम सत्ता में रहें चाहे विपक्ष में रहें, और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर अगर हम लोग जड़ तक पहुंचकर बड़े लोगों को एक्सपोज करते हैं उसका मैं हमेशा स्वागत करता हूं। लेकिन भाजपा की सरकार को प्रतिशोध और बदले की भावना से काम नहीं करना। कल भी जिस प्रकार एक मंत्री का बयान आया बड़ा अशोभनीय है। इस प्रकार की धमकियां देना जब आचार संहिता लगी हुई है, ये एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। सर, आप जिस सीट पर खड़े हैं वहाँ पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी है, बड़ी चुनौती है बीजेपी कांग्रेस के लिए। यहाँ पर कोई चुनौती नहीं है। मुझे लगता है कि 25 में अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतकर जाएगी। और बाड़मेर में तो जो हाल बने हुए हैं कि मैंने कल से देखा यहाँ पर तो भाजपा का कोई प्रचार करने वाला ही नहीं बचा है और यहाँ पर ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। हम लोग पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, एकजुटता से लड़ रहे हैं और धर्म जाति से उठकर हम मुद्दों की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पर लोगों का विश्वास है। यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर, वो भी खड़े हैं, निर्दलीय विधायक है। मैंने कहा ना भाई, हर एक को आजादी है चुनाव लड़ने की, वो निर्दलीय हों किसी दल के हों। पायलट ने कहा कि भारत सरकार की तमाम एजेंसियों का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। इनमें इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और पुलिस या कोई भी हो। पीएम नरेंद्र मोदी के आग वाले बयान के सवाल पर पायलट ने कहा कि आमतौर पर विपक्षी दल सत्ताधारी नेताओं पर आरोप लगाता है। मैंने पहली बार देखा है कि सत्ता में बैठे लोग जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह पर आरोप लगा रहे हैं और पुराने इतिहास को खंगाल रहे हैं। इन्होंने अपने 10 साल में क्या किया ये बताएं।